ऑल, आज हम हमारी 12th क्लास विषय इतिहास के अध्याय 1 के भाग 8 के बारे में चर्चा करते हुए आज के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है सामाजिक जीवन। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस तरीके से महाजनपद काल के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां की जाती थी, उधर की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, उस जगह की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम इसकी महाजनपद कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका सबसे मूल बिंदु जो हम पढ़ने जाएंगे वो होगा आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। इसके साथ में संस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे, अन्य बातों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पर हम हमारी महाजनपद कालीन सामाजिक जीवन की बात करते हुए सबसे पहला बिंदु जो प्रारंभ कर रहे हैं वो है वर्ण व्यवस्था और उसके बाद में आएगी आश्रम व्यवस्था। आप देख रहे होंगे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इससे क्या होगा, दोनों का जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस एक काम क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर भी आपको पता चल जाएगा। यदि ये प्रश्न आ जाए बोर्ड में, जो कि आ सकता है, आश्रम और वर्ण व्यवस्था के मध्य अंतर बताइए, तो आप इसके आधार पर उसे स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी वर्ण व्यवस्था क्या है, उसके बाद आश्रम व्यवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था जो है ये एक शब्द वर्ण से बना है जिसका अर्थ होता है उच्च। ठीक है, ये शब्द वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ या उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, श्रेष्ठ या उच्च होता है, यानी वो व्यक्ति जो श्रेष्ठ है वो वर्ण से संबंधित माना जाता है। जब हम वर्ण के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि प्राचीन कालीन समाज के अंदर भारत में वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि हर एक व्यक्ति वर्ण को बहुत ज़्यादा मानता था। मुख्य रूप से यदि हम हिंदू समाज की बात करेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था का अपना विशेष महत्व था। वर्ण व्यवस्था के बारे में जब बात करते हैं अपन, तो सर्वप्रथम जब वर्ण का प्रारंभ हुआ था तो ये किस पर आधारित था, कार्य पर आधारित था। ठीक है, किस पर आधारित था, कार्य पर यह आधारित था, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता था उसका वर्ण उसी के आधार पर निर्धारित कर लिया जाता था। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि ये कार्य पर आधारित था। दूसरी बात यह है कि वर्ण जो है जन्म या वंश पर आधारित नहीं था। ये आपको याद रखना है, वर्ण जो है व्यक्ति के जन्म और वंश पर आधारित नहीं होकर किस पर आधारित था, उसके कार्य पर, या हम कहें उसके कर्म पर आधारित था। अपने जीवन में वो जो भी कार्य, जो भी कर्म करता था उसी के आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण हो जाया करता था। ठीक है, तो बेसिकली जब हम वर्ण की बात करें तो आपको ये याद रखना है, वर्ण से तात्पर्य श्रेष्ठ पुरुष है, वर्ण से तात्पर्य वो स्थिति है जो कि मानव के कार्य के संबंध में उसके बारे में व्याख्या करती है। प्राचीन कालीन इतिहास में मानव जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहा करता था और उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते थे उन कार्यों के आधार पर उसे अलग अलग समूहों में, या हम कहें अलग अलग वर्ण में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है, कोई व्यक्ति मोची का काम करता था, कोई शिक्षण का कार्य करवाता था, कोई वकील का काम करता था, सबके काम अलग अलग थे। जो व्यक्ति जो काम करता था उसके आधार पर उसे एक वर्ण समूह में डाल दिया जाता था। एक बात आप यहाँ याद रखें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वर्ण जो है जन्म और वंश पर आधारित नहीं था, तो आप ये भी याद रखेंगे कि पिता का जो वर्ण है जरूरी नहीं वही वर्ण उसके बेटे का भी हो। ठीक है, पिता कोई और काम करता है तो वो दूसरे वर्ण में माना जाएगा, बेटा कोई और काम करता है, कोई और कार्य में वो लिप्त हो गया है तो उसका वर्ण वो रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि पिता बेटा या चाचा भतीजा जो भी रिलेटिव हैं उनका वर्ण सेम हो। ठीक है, यहाँ आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगी वर्णों के प्रकार के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर वर्णों के यदि अपन प्रकार के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसको अपन प्रकार भी कह सकते हैं और वर्ण के स्तर भी कह सकते हैं। आप ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे। पहला जो इसका प्रकार है वो है
सबसे उच्च वर्ण जिसे माना जाता है ब्राह्मण। दूसरा वर्ण माना जाता है क्षत्रिय। तीसरा माना जाता है वैश्य। और चौथा माना जाता है शूद्र। इनको अलग अलग स्तरों में अपन समझ सकते हैं। सबसे प्रथम स्तर पर कौन आता है? ब्राह्मण आता है। द्वितीय स्तर पर कौन से आते हैं? क्षत्रिय आते हैं। तृतीय स्तर पर कौन से आते हैं? वैश्य आते हैं। और चतुर्थ स्तर पर कौन से आते हैं? शूद्र आते हैं। यानी कि वर्णों में सबसे उच्च स्थान किसको मिला है? ब्राह्मण वर्ण को। और सबसे निम्न स्थान किसको मिला है? शूद्र वर्ण को। क्षत्रिय और वैश्य बीच के वर्ण माने जाते हैं। समाज में जो व्यक्ति जिस वर्ण से संबंधित था, समाज में उसका स्तरीकरण, यानी हम कहेंगे उसका स्तर, उसका स्थान, उसका मान उसके वर्ण के साथ जुड़ा हुआ होता था। जो व्यक्ति जितने उच्च वर्ण से संबंधित होता था उसको उतना ही ज़्यादा समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वहीं जो जितने निम्न वर्ण से संबंधित होता था उसे समाज में घृणा का पात्र भी बनना पड़ जाता था। अब मैं आपको वर्ण से संबंधित एक स्टोरी बताऊंगी। आप वो ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण क्या है और हर एक वर्ण के कौन कौन से काम है। एक चौथा पॉइंट ये बनेगा जो मैं आपको स्टोरी से बताऊंगी कि विभिन्न वर्णों के कार्य क्या क्या है ना। इनके कार्यों के बारे में अपन बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ण कौन कौन से कार्य करता है। जैसे कि पहला हो जाएगा अपना ब्राह्मण वर्ण क्या क्या कार्य करता है। दूसरा अपन बात कर लेंगे क्षत्रिय किस प्रकार के कार्य करता है। तीसरा अपन बात कर लेंगे वैश्य क्या क्या कार्य करता है। और चतुर्थ अपना रहेगा शूद्र क्या क्या कार्य करता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ण में किन लोगों को सम्मिलित किया जाता था, क्षत्रियों में किनको, शूद्र में किनको और वैश्य में किनको सम्मिलित किया जाता था। तो आप ध्यान से सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, जिन्हें जगत का रचयिता माना जाता है, सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उनके शरीर के द्वारा ही वर्णों का निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने अपने मस्तिष्क से जिनको जन्म दिया वो हुए क्षत्रिय। क्योंकि मस्तिष्क अपनी पूरी बॉडी में सबसे ऊपर होता है, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान दिया गया है वर्ण व्यवस्था में। क्योंकि दिमाग से संबंधित है, दिमाग से उसका जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण क्या काम करते थे? मुख्य रूप से दिमाग संबंधित यानी पठन पाठन का वो काम करते थे। क्या काम करते थे? पठन और पाठन का काम करते थे। यानी वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, ये सब चीज़ों, पूजा पाठ करना, ये सारे काम किनके थे? ब्राह्मणों के माने गए हैं। दूसरा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से, ये होती है भुजाएं, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जो कि क्या काम करते हैं? सेना में जाना, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, है ना, युद्ध करना, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? राजा आ जाएंगे, सैनिक आ जाएंगे, जो कि युद्ध करने में अपनी प्रजा की, अपने देश की रक्षा के लिए भुजाओं का इस्तेमाल करते हुए युद्ध करने का कार्य करते हैं। इस तरीके से इनका काम क्या होता है? समाज की रक्षा व युद्ध में शामिल होना। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि मस्तिष्क के बाद दूसरी चीज़ यही आती है अपनी भुजाएं, तो इसलिए दूसरा स्थान इन्हें दिया गया है। यानी समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान और उच्च स्तर पर ये थे, द्वितीय स्तर पर ये थे, और सम्मान की दृष्टि से भी इन्हें ब्राह्मणों से कम माना जाता था, पर वैश्यों से ज़्यादा और शूद्रों से भी ज़्यादा उच्च माना जाता था। तीसरा माना जाता है कि वैश्यों का जन्म ब्रह्मा जी के उदर से माना गया है। उदर यानी पेट। पेट का क्या काम होता है? भूख लगती है तो हमें भरने के लिए कुछ ना कुछ व्यापार, व्यवसाय या कुछ नौकरी करनी पड़ती है। तो ये माना गया है कि वैश्य वर्ग में उन लोगों को सम्मिलित किया गया है जो कि किसी भी तरीके के व्यापार वाणिज्य में जुड़े हुए थे। परचूनी की दुकान हो गई, बिजनेस हो गया, छोटा मोटा कुछ बेचने का काम हो गया, जो भी ऐसा काम करेंगे वो किस वर्ण के अंतर्गत माने जाएंगे? वैश्य वर्ण के अंतर्गत माने जाएंगे। इस तरीके से वैश्यों का क्या काम माना गया है? व्यापार वाणिज्य से इनका मुख्य काम माना गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इनका स्थान, क्योंकि पेट अपने मस्तिष्क, भुजा और
उसके बाद में तीसरे नंबर पर है, इसलिए वैश्यों को भी समाज में तीसरा स्थान और वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान मिला हुआ है। अब अंतिम वर्ण जो है शूद्र, उनकी बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये जो शूद्र है इनका जन्म ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है। चरण क्योंकि अपनी बॉडी में सबसे नीचे है, इसलिए शूद्रों का स्थान सबसे निम्न है, समाज में सबसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है। साथ में शूद्रों का काम क्या है? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब वो सेवा कैसे करेंगे? इनके यहाँ नौकरी करके, है ना, एज अ स्वीपर, साफ सफाई करने वाला हो गया, झाड़ू लगाने वाले हो गए, है ना, वो जो सब है शूद्र के अंतर्गत मान लिए गए थे। ये प्राचीन समय की बात है, आज हम इसका अपन लोग अपने समाज में इसको अप्लाई नहीं करते हैं, पर ये प्राचीन समय में इस तरीके की समाज व्यवस्था चलती थी। तो इसी वजह से शूद्र क्योंकि सबसे निम्न है, इसलिए समाज में उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो ये हो गई वर्ण व्यवस्था की पूरी बातचीत। आपको वर्ण व्यवस्था याद करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इन्हें इसी तरीके से इन्हीं लेवल्स में याद करना है। पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये और चौथे पर ये ही आएंगे। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है इसके बीच में। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की ओर, आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे आगे अगले टॉपिक की तरफ, आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि उस समय पर प्राचीन काल में जो आश्रम है इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व था। जितने वर्ण इम्पोर्टेंट थे उतने ही क्या इम्पोर्टेंट है, आश्रम भी इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय में, एक ये मान्यता थी कि जो मानव है वो लगभग 100 वर्ष तक जीता है। उसका जीवन कितना माना जाता है? 100 वर्ष का जीवन माना गया था। ठीक है, कि मानव का जो जीवन है 100 वर्ष का लगभग मानते हुए उसके जीवन को अनुशासित करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ था। तो आश्रम व्यवस्था का निर्माण क्यों हुआ था ये आप याद रखेंगे, ताकि जो मानव जीवन है, मानव जीवन अनुशासित व संयमित और व्यवस्थित हो पाए। ठीक है, ताकि मानव जीवन व्यवस्थित हो पाए, संयमित हो पाए और अनुशासित रह पाए। उसको अनुशासित रखने के लिए प्राचीन समय में भारतीय समाज हिंदू धर्म के अंतर्गत मानव के जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसके जीवन को लगभग 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। या हम यहाँ ये कह सकते हैं आश्रम के प्रकार कह लो आप इसे, है ना। आश्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला आश्रम कौन सा माना गया था? ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया था। ये माना गया था जब मानव का जन्म होता है तो उसकी उम्र के प्रारंभ से, है ना, जब वो पैदा ही होता है, जब से लेकर के जब वो 25 साल का होता है तब तक वो कौन से आश्रम का अनुपालन करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम का वो पालन करेगा। ठीक है, जितने भी अपन आश्रम पढ़ेंगे, आश्रम के 4 प्रकार हैं। मानव जीवन कितने वर्ष का माना है? 100 वर्ष का माना है। तो हर एक वर्ष को कितने कितने भागों में, कितने वर्ष से कितने वर्ष का माना होगा? 25-25 वर्ष के बीच का उसमें गैप माना गया है। यानी हर एक आश्रम कितने वर्ष तक का रखा गया है? 25 वर्ष का। 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 वर्ष आ जाएगा। सबसे पहला आश्रम क्या माना है कि मानव का जन्म जब होता है 0 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक, ठीक है, वो कौन से आश्रम का अनुपालन करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम का वो पालन करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? जिसके अंतर्गत बालक का क्या काम रहेगा? पठन पाठन करना, है ना, क्योंकि उस समय वो गुरुकुलों में जाते थे। विद्यालय आज के जैसे तो थे नहीं, तो गुरुकुल में जाना, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना और जीवन को जीने के सलीके सीखते हुए अपने सामाजिक जीवन में 25 वर्ष के बाद में प्रवेश करना। 25 वर्ष तक वो केवल जीवन, समाज, है ना, अपनी समस्त चीज़ों के बारे में अपने गुरु के साथ में रहकर के सीखेगा और किसी भी प्रकार की कोई भी गृहस्थ क्रियाओं में लिप्त नहीं होगा। ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा अपन पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में जो दूसरा आएगा वो होगा गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ आश्रम का क्या ड्यूरेशन माना है, 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक का जो व्यक्ति का समय रहेगा वो कौन सा होगा, गृहस्थ आश्रम से संबंधित। यानी यहाँ पे उसने पठन पाठन कर लिया, चीज़ों को सीख लिया, जीवन कैसे जीना, कैसे आर्थिक क्रियाएं करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे घर चलाना है, कैसे समाज चलाना है। अब वो क्या करेगा, 25 वर्ष के बाद में उसका विवाह होगा। इससे पहले वो विवाह नहीं करेगा। वैवाहिक कार्य 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का माना गया है। इस समय वो विवाह करेगा, अपनी अन्य जो क्रियाएं हैं उनको पूरा करते हुए संतान उत्पत्ति करेगा, अपना घर चलाएगा, पैसे कमाएगा और उससे सामाजिक क्रियाओं को भी पूरा करने का यहाँ काम करेगा। यानी वो यहाँ पर क्या क्या काम करेगा, पैसा कमाने का काम करेगा, घर चलाने का काम करेगा और सामाजिक क्रियाओं को आगे पूरा करने का वो काम करेगा। इसके बाद तीसरा जो आश्रम आएगा अपना वो आएगा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का वक्त क्या माना है, 50 से 75 वर्ष तक का माना है। जब व्यक्ति 50 से 75 की आयु का होगा तो उसे कौन से आश्रम का अनुपालन करना है, वानप्रस्थ आश्रम का अनुपालन करना है। वानप्रस्थ आश्रम में वो क्या करेगा, यहाँ तक इस 25 साल की उम्र में उसने अपनी सामाजिक क्रियाओं को पूरा कर लिया, उसने अपने घर संबंधित क्रियाओं को, अपनी पत्नी संबंधित क्रियाओं को पूरा कर लिया, अपने बाल बच्चों संबंधित क्रियाओं का पूरा कर लिया और उनका भी विवाह संपन्न करवा दिया, यानी अपने बच्चों का घर बसा दिया। अब वो किस ओर जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाएगा। मोक्ष प्राप्ति की खोज के लिए वो अपना घर त्याग करके अब वनों में घूमेगा और ये समय है 50 से 75 वर्ष की आयु का, जिसको हम कहेंगे वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वो वनों में घूमेगा। वनों में जा कर के जितने भी सन्यासी हैं उनसे मिलेगा, दीक्षा लेगा और जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके संबंध में जान करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को खोजेगा। और अंतिम जो आश्रम रहेगा वो है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का जो वक्त है वो क्या माना गया है, 75 से 100 वर्ष की आयु का। इस वक्त वो क्या करेगा, सन्यासी की तरह जीवन यापन करेगा, है ना, जंगलों में रहेगा, वहाँ पर अपने निश्चित स्थान बनाकर रहेगा। यहाँ पर वो घूम रहा था जंगलों में, अब वो एक निश्चित स्थान प्राप्त कर लेगा। यहाँ उसने किसी और गुरु से शिक्षा ली थी, अब वो खुद गुरु के रूप में काम करेगा, खुद एक सन्यासी बन चुका है, ज्ञान ले चुका है। अब वो ज्ञान किसको देगा, जो अगले वानप्रस्थ वाले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कड़ी चलती रहेगी। और खाना कैसे खाएगा, भोजन कैसे एकत्र करेगा, लोगों से भिक्षा लेकर के, यानी कोई भी आर्थिक क्रिया, पैसे या भोजन कमाने संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेगा। या तो इसके जो शिष्य रहेंगे वो इसके लिए वो भोजन वगैरह ला करके देंगे। इस समय वो भोजन को भिक्षा प्राप्ति के थ्रू इकट्ठा करेगा और अपने गुरु को देगा। यहाँ रहने वाले जितने भी रहेंगे उन्हें उनके शिष्य प्राप्त करके देंगे। इस समय पर उसकी जो पत्नी रहेगी, वो व्यक्ति की पत्नी भी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण करते हुए अपने पति के साथ जा सकती है। समझ में आया, ये पूरे जीवन की व्यवस्था बताती कि किस व्यक्ति को किस समय क्या क्या काम करना है, कौन से आश्रम का अनुपालन करना है। इस तरीके से जब वो रहेगा तो उसका जीवन व्यवस्थित ही रहेगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच का डिवाइडेशन आपको पता चल गया, 4-4 पॉइंट दोनों में आ गए हैं। इसको आप नोट भी करोगे, समझ भी लोगे, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए हम और अगले बिंदु की ओर बात करेंगे। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि प्राचीन कालीन, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताएगा। अभी तक अपन ने 2 टॉपिक कर लिए, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। अब अपन आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये सब आपको लिखते जाना है। मैं बार बार कहती हूँ, आपकी जो नोटबुक है उसमें आप इसे लिखेंगे, उसी में आप प्रश्न उत्तर भी करेंगे। इनको आप CW लिख देंगे ऊपर, प्रश्न उत्तर जो है उन्हें HW लिख देंगे। कॉपी एक ही रखें आप, और अगर 2 बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक जो बना ली उसमें नोट्स इकट्ठे कर लें आप, और नेक्स्ट जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस काम करते चलना है, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उस टाइम पर इसका यूज़ कर पाएँ। अब अपन अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है संस्कार। संस्कार क्या है, बेसिकली अगर इसके अपन अर्थ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला जो बिंदु है यदि इसका अपन पढ़ेंगे वो होगा अर्थ। यानी संस्कार का अर्थ क्या होता है, मानव जीवन को, आप नोट भी कर लेंगे, कभी भी पूछ लिया जाए प्रश्न, यही लिखना है आपको, मानव जीवन को व्यवस्थित उच्च एवं
समस्त सामाजिक व्यवस्था से जोड़ने हेतु जो मानवीय जीवन में जो भी समस्त सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वह आज संस्कार कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना संस्कार क्या है, मानवीय जीवन को व्यवस्थित सुसंगत बनाने के लिए जितनी वो सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं करता है, विवाह करता है, अंत्येष्टि करता है, नामकरण करता है, वो सब क्या है, संस्कार है। मुख्य रूप से यदि हमें संस्कार, अपन ने पहली बात अर्थ के बारे में पढ़ा, दूसरा अपन पढ़ेंगे इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये कह रही थी कि यदि हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि प्राचीन कालीन संस्कारों की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये हमें धर्म ग्रंथों से और मुख्य रूप से स्मृति ग्रंथों से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, आपकी बुक में होगा भी, आपको अंडरलाइन भी कर लेना है। ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। जब हम संस्कार की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं ना, संस्कार मुख्य रूप से 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 16 प्रकार के होते हैं संस्कार। वो कौन कौन से हैं, आपको सारों के नाम आपकी बुक के अंदर दिए हैं। अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म प्राण संस्कार और काफ़ी सारे हैं, चूड़ा कर्म संस्कार, कंडधारे संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। इन सारे संस्कारों के नामों को आपको याद भी कर लेना है और टिक भी कर लेना है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो अपने जीवन में बहुत सारी सामाजिक धार्मिक क्रियाओं को करता है और वो सारे कोई ना कोई संस्कार से जुड़े हुए हैं, जिनके नामों पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जिससे हमें सामाजिक जीवन की जानकारी मिल रही है, वो बिंदु है आपका पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चौथा जो बिंदु है वो है पुरुषार्थ। जैसे मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि यदि आपको किसी चीज़ का अर्थ निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जो भी शब्द दिया है उसका संधि विच्छेद कर लें। यहाँ पुरुषार्थ का अगर अपन को अर्थ निकालना है तो उसका अर्थ जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद कर लेंगे। तो कैसे बनेगा, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का मतलब मानव और अर्थ मतलब लक्ष्य हो सकता है ना, या फिर उसके जीवन का अर्थ हो सकता है। इस तरीके से मानवीय जीवन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन तत्वों का, जिन क्रियाओं का वो अनुसरण करता है वो क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ। पुरुष के जीवन को लक्ष्य या फिर अर्थवान बनाने के लिए जिन क्रियाओं का वो अनुपालन करता है वो उसके पुरुषार्थ माने जाते हैं। पुरुषार्थ जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इनको आपको किस तरीके से करना है, जैसे अपन ने आश्रम किए थे, वर्ण किए थे, स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको इसे पहले स्टेप पर ये दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथे स्तर पर याद करना है। धर्म कौन सा पुरुषार्थ है, जिसके अंतर्गत मानव समस्त धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता है और धर्म संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है ना। धार्मिक क्रियाएं एवं धार्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की क्रियाएं करता है। दूसरा उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थ प्राप्त करना। अर्थ मतलब धन।
धन प्राप्त करने से संबंधित जितने भी वो क्रियाएं करता है वो अर्थ के अंतर्गत आ गई। तीसरा है काम। काम का मतलब होता है भोग विलास। भोग विलास का मतलब हो गया अपने जीवन में समस्त सुविधाएं अर्जित करना और उनका आनंद लेना। और ये है मोक्ष, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। यानी मानव जो है वो ये चाहता है कि बार बार मुझे ये जीवन ना मिले, बार बार मुझे मृत्यु के और जीवन के बीच में जो कष्ट है वो ना झेलना पड़े, इसलिए जीवन मृत्यु का जो बंधन है वो टूट जाए, मैं सीधा ही मुक्त होकर ईश्वर के पास पहुंच जाऊं और दोबारा मेरा जन्म न हो। उसका अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? जीवन का मोक्ष माना है। इसी की प्राप्ति के लिए वो इन क्रियाओं को पूरा करता है ताकि उसे मोक्ष मिले और ये कष्ट से वो मुक्त हो जाए। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि ये जो पुरुषार्थ हैं इनका संबंध अगर आप देखें समझने के लिए तो कहीं ना कहीं हमारे आश्रम व्यवस्था से संबंधित है। जैसे कि व्यक्ति जब पहले आश्रम का अनुपालन करता है, कौन सा था? ब्रह्मचर्य, तो उसमें वो क्या करता है? धार्मिक क्रियाओं का तो अनुसरण करता है कि नहीं? पठन पाठन, वेदों को पढ़ना, धर्म के बारे में जानना। दूसरा कौन सा आश्रम था? गृहस्थ। गृहस्थ में वो यही तो करता है, घर संभालना, पैसा कमाना और सामाजिक क्रियाओं का अनुभव लेना। ठीक है ये। और काम, काम जो है वो भी हमारे गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, क्योंकि भोग विलास, जीवन का आनंद वो किस में ले सकता है? गृहस्थ आश्रम में ही मिल करके ले सकता है। और दो जो और थे, वानप्रस्थ और सन्यास, ये दोनों आश्रम किससे संबंधित हैं? आपके मोक्ष प्राप्ति से, क्योंकि वो वनों में और क्यों घूमता है? ताकि उसे मोक्ष मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष तक पहुंचे। और संन्यास भी इसलिए धारण करता है ताकि वो मोक्ष की ओर पहुंच जाए। इस तरीके से पुरुषार्थ और आश्रम का ये संबंध है। कभी पूछा जाए दोनों के मध्य क्या संबंध है तो आप इसी तरीके से उसे बताओगे। हमने जितना टॉपिक पढ़ लिया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण या गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूँ। ये प्रश्न आपको पूरे कर लेने हैं टाइम टू टाइम, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न दे रही हूँ उसमें से सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न दे रही हूँ मैं आपको, उन्हें आपको नोट कर लेना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संस्कार से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 2, पुरुषार्थ का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 3, वर्णों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, आश्रम व्यवस्था का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया होगा? अब मैं आपको दे रही हूँ लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 6, आश्रम
व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, संस्कारों के नाम बताइए। और मैं आपको कुछ निबंधात्मक प्रश्न दे रही हूँ। आश्रम एवं पुरुषार्थ के मध्य संबंध बताइए। इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है, समय से समय पूरा कर लेना है, गृह कार्य में भी और आगे आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी इन्हें तैयार कर लेना है। तो आज का अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।